Everyone, today we will discuss our fifth chapter, which is the Ailing Planet Green Movement, written by Naini Palkhiwala. In this chapter, we will discuss about the deteriorating environment of the earth. In this chapter, the writer expresses his concern about the decreasing level of environment. He says that our earth is ailing. Man himself is responsible for the sorry state of the earth's environment. We are destroying the earth completely, but slowly. Man using forest, grassland, cropland, seas for his greed and lust without knowing the harmful effects on the earth. So that's why the writer is very concerned about the earth's damaged condition. जो ये हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके पढ़कर हम जान लेंगे कि जो धरती है वो दिनों दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस हो रही हैं धरती को, और वो किस वजह से, और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल है आदमी, यानी कि हम। और उसका एक और मेन रीज़न क्या है? जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उस पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, और वो उन चीज़ों को कहाँ से हासिल कर रहा है? धरती से। और इसीलिए जो धरती है वो दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही है। आज हम इसको जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द लेसन, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। जो हमारा लेसन है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट, वो उसका मेन रोल क्या है? फोकसेस ऑन द डेट्रियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। जो दिन प्रतिदिन डेट्रियोरेटिंग, जो ख़राब हो रही है, दिन प्रतिदिन जो हालत गड़बड़ाती जा रही है धरती की, उसी के ऊपर ये हमारा चैप्टर जो है फोकस है। और वो किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, आदमियों की वजह से। ग्रोइंग लस्ट ऑफ, जो उनकी भूख है, लस्ट है, जो उनका लालच है। एक्सप्लॉइट ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो पूरे तरीके से बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स ग्रोइंग लस्ट ऑफ एक्सप्लॉइट ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। और जो अर्थ का बुरा हाल हो रहा है वो उसका रीज़न क्या है? ह्यूमन बींग्स जो ग्रोइंग लस्ट है, जो उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जो उनका लालच है, लस्ट है, जो एक्सप्लॉइट, वो बर्बाद कर रहा है, ख़राब कर रहा है किसको? ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो धरती है उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको व्यक्ति का जो लालच है वो दिन प्रतिदिन नष्ट करता जा रहा है। और इसी का एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे राइटर, अ ज़ू इन लुसाका ज़ाम्बिया। लुसाका ज़ाम्बिया में एक चिड़ियाघर है, और उस चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आईना लगा हुआ, मिरर लगा है, जिसमें कोई भी आने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी छवि देखता है, अपने आप को देखता है। और इसे क्या, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर क्या लिख रखा है उस पिंजरे के ऊपर? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी उसने क्या कहा है? दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर। और वो जानवर कौन है? द मैन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। यानी आईने में हम अपनी ही पिक्चर देखते हैं, और इसीलिए उस पिंजरे के ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। और वो कौन है? हम खुद। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, अच्छी बात क्या है? द ग्रीन मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1972। धरती को बचाने के लिए 1972 में ग्रीन मूवमेंट नाम से एक आंदोलन चलाया गया। और वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? फॉर अ न्यू अवेयरनेस, जागृति पैदा करने के लिए, दैट हैज़ डॉन अपॉन दी ह्यूमन रेस, ताकि जो मानव है, ह्यूमन रेस है, जो हमारी प्रजाति है, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा की जा सके धरती को बचाने के लिए। देयर हैज़ बीन एन इरिवोकेबल शिफ्ट फ्रॉम अ मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक व्यू। और वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है? इरिवोकेबल शिफ्ट, यानी एक बिना रुके, बिना देर किए हम एक चेंज लाएं अपने अंदर। और वो चेंज क्या होगा? हम मशीनी जीवन को छोड़कर एक साफ सुथरा सादा प्राकृतिक जीवन बिताएं।
और इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको समझें, धरती हमसे क्या चाहती है उसके बारे में हम जानें, न कि उसको सिर्फ और सिर्फ हम धरती से कुछ ना कुछ लेते रहें। नहीं, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम धरती को कुछ दें। देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसाइंसनेस दैट, अब पूरे संसार में एक नई जागरूकता आई है। कंसाइंसनेस क्या है वो? दैट की द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी जगह माना जाने लगा है कि धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीती जागती हम कह सकते हैं एक प्राणी है। एन एनॉर्मस, एक बहुत बड़ी एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिकल नीड्स, उसकी खुद की अपनी ज़रूरतें हैं। दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। एंड प्रिजर्व, और जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। बट परंतु टुडे, आज, इट्स विटाल साइंस, बड़े बड़े साइन क्या हैं, क्या नज़र आ रहे हैं? रिवील अ पेशेंट, वो ये दिखा रहे हैं कि धरती जो है वो क्या होगी? एक रोगी बन गई है, एक पेशेंट बन गई है हमारी वजह से। डिक्लाइंग हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है डिक्लाइंग हो रही है, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इन 1987 में द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट है उसने क्या एक नई योजना चलाई। क्या था वो कंसेप्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए बिना प्रोग्रेस की जानी चाहिए। अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, एक ऐसी डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो ध्यान रखे द नीड्स, ज़रूरतों का, ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना भविष्य की प्रजातियों की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए। यानी एक ऐसी डेवलपमेंट जो वर्तमान की ज़रूरतें तो पूरी करे, साथ ही साथ ये भी ख्याल रखे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के हिसाब से क्या है? देयर आर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स, हमारी धरती के पास 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, और उनके नाम क्या हैं? फिशरी, मछलियाँ यानी समुद्र से रिलेटेड, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, घास के मैदान, और क्रॉपलैंड, जिनसे हमें फसलें प्राप्त होती हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही आधार हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। दे सप्लाई फूड टू अस, और यही 4 हमें भोजन देते हैं और रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रदान करते हैं फॉर आवर इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है, यानी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में क्या हो रहा है? दीज सिम्टम्स आर रीचिंग अनसस्टेनेबल, जो ये हमारे चारों सिस्टम्स हैं वो एक ऐसे कहाँ पहुँच गए हैं? अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुँच गए हैं। देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग डैमेज, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डैमेज हो गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में, वी आर कंसर्न, हम चिंतित हुए हैं, अबाउट दी सर्वाइवल ऑफ नॉट जस्ट द पीपल, केवल लोगों के लिए नहीं, लोगों का जीवन बचाने के लिए नहीं सॉरी, बट परंतु ऑफ द प्लेनेट, हमारी धरती के लिए। इन दिस ईरा, इस युग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो युग है, जो जिम्मेदारियों का युग है। एन इंडस्ट्री कैन प्ले ए क्रूशियल रोल, एक इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। टुडे, आज, मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो, और पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें आभास हो रहा है देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, इन प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्स, की वो नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखें, उनको प्रिजर्व करें, उनको बचाएं, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की जनरेशन के लिए। द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अनदर फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चिंताजनक विषय क्या है? जो पॉपुलेशन फैक्टर है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना होगा। डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, जो डिस्टॉर्टिंग, बर्बाद कर रहा है हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को। डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल,
प्रोग्रेस तब तक संभव नहीं है इफ़ पॉपुलेशन इंक्रीजेज, अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही, अगर आपकी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। द राइटर सेज दैट, अब लेखक क्या कहना चाहते हैं, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, फर्टिलिटी फॉल्स, जो उपजाऊ शक्ति है वो तो गिर रही है जैसे जैसे हमारी इनकम राइज हो रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है। एजुकेशन स्प्रेड्स, और इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, एजुकेशन स्प्रेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन को बढ़ाएंगे, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, डेवलपमेंट इस तरीके से की जाएगी तो ही हम आने वाली पीढ़ियों को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दे पाएंगे। यानी ओवरऑल इस चैप्टर का जो एक तरीके से हम मेन आइडिया वो क्या कह सकते हैं, टू सेव अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन बिकॉज वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कहने का मतलब है वी आर नॉट द फादर, वी आर नॉट गेट द अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स और आवर पूर्वजेस और आवर एंसेस्टर्स, बट we get this earth from we borrowed it from our children। और इसीलिए ये हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि ये हमने उधार ली है अपने बच्चों से, और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस धरती को अपने बच्चों को और अच्छा करके लौटाएं। जिस हालत में ये धरती हमें मिली है हमें इसको इम्प्रूव करना होगा, इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना होगा और इसे एक बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में उनको सौंपना होगा। आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।